नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल A to Z रिपेयरिंग में। दोस्तों ये उषा कंपनी का सीलिंग फैन का स्टेटर है और इसका डाटा आज मैं बताने वाला हूं और साथ में शुरू से लास्ट तक इसका रिवाइंडिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों अक्सर क्या होता है कि कोई भी पंखा को आप बांधते हैं तो वो तो चल जाता है लगभग कम बेसी टर्न देने पर ये उषा का 12 स्लॉट का पंखा है। 12+12 अंदर 12 स्लॉट है, बाहर भी 12 स्लॉट है। तो इसमें अगर टर्न और गेज तार का जो है वो ज़रा सा भी गलत होगा तो ये पंखा बार बार जल जाएगा। तो इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ये पंखा में, क्योंकि ये बहुत ही पतला स्टेटर का होता है, तो ये 10 mm का स्टेटर है और इसे अगर सही टर्न नहीं देंगे तो ये पंखा आपका जल जाएगा। तो इसमें जो तार से बंधाता है वो 36 नंबर से बंधाता है, बाकी पंखा जो है 35 नंबर से बंधाता है। पर अगर इसको 35 नंबर से बांधेंगे तो ये जल जाएगा। और ये पंखा भी मैं बांधने वाला हूँ, तो इसमें मैं अभी अंदर 410 टन और बाहर जो है 30 टन बढ़ा करके, मतलब कि अंदर 410 और बाहर 440 टन देने वाला हूँ। और इसमें जो पेपर का यूज होता है वो 7 नंबर पेपर होता है, मिनी लक्स का इस तरह का पेपर आता है, 7 नंबर यूज करना है। और अब ये पेपर को इसमें बैठा करके रिवाइंडिंग करने वाला हूँ। तो देखते हैं किस तरह इसका रिवाइंडिंग करते हैं। तो अभी इसका वाइंडिंग में हाथ से करने वाला हूँ। तो देखिए वायर को किस तरह लगाना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो करना है वो यहाँ से करना है। देख सकते हैं ये शेफ्ट में यहाँ पे छेदा जो होता है, तो यहीं से हमको पेपर को बैठाना है और वाइंडिंग शुरू करना है। तो ये पेपर को बैठाने के लिए देखना है, इधर प्लास्टिक लगा हुआ होता है और इधर प्लास्टिक नहीं रहता है, तो प्लास्टिक वाला पोर्शन को ऊपर रखना है। और स्टार्टिंग में चलिए इस तरह को पेपर को लगाना है। तो देख सकते हैं पेपर को जो इस तरह लगा लेना है। देखिए स्टार्टिंग का जो है यहाँ इस तरह लगाना है और स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। ये पेपर को फंसाने के लिए यहाँ पे लगाए हैं। देख सकते हैं शेफ्ट के सामने छेदा है, तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे ताकि कनेक्शन करने में सुविधा होगा। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे तार डल जाएगा हमारा कनेक्शन वायर जो होता है। तो अभी पेपर को जो इतना ही बैठाए हैं, बाकी एक पेपर और लगेगा इधर वाइंडिंग के लिए। तो चलिए पहले वाइंडिंग हम शुरू करते हैं। तो वायर वो पहले इस तरह से डबल फोल्ड करना है। इस तरह से आप नहीं भी फोल्ड कर सकते हैं, पर मजबूती के लिए फोल्ड कर दिए हैं। देख सकते हैं कॉइल को इस तरह से डालना है इसमें, देखिए। और कॉइल को जो काउंटिंग भी करना है साथ में। तो इस तरह से स्पीड में जो है आपको करना है। तो इसमें मैं अभी 410 टन देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये कॉइल हमारा जो है 410 टन कंप्लीट हो गया, पहला कॉइल। और दूसरा कॉइल भी 410 टन देना है। तो दूसरा कॉइल बांधने के लिए क्या करना है, देख सकते हैं ये वाला वायर जो यहाँ से मेरा निकला हुआ है, तो अब ये वाला वायर को इसमें डालना है इस तरह से, देखिए इस तरह से। और फिर इधर से निकालना है इस तरह से। ये हमारा एक टर्न हो गया। तो इसी तरह 410 टर्न इसमें भी डालना है। तो चलिए फटाफट इसमें 410 टर्न और दे लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा कॉइल भी कंप्लीट हो गया, 410 टन इसमें भी कंप्लीट हो गया। और अब इसमें बांधने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो तार है यहाँ से निकला हुआ है, तो ये तार को इसमें नहीं डाल देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से कॉइल निकलता था हमारा, तो इसमें जाता था, तो यहाँ से निकला है तो इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला तार इसमें डाल के इधर से निकालेंगे इस तरह से, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से अगर बांधेंगे तो मैग्नेट ये नहीं बनाएगा और पंखा हमारा जो है सही से नहीं घूमेगा। तो यहाँ पे जब हमारा ये वाला वायर यहाँ से निकला हुआ है, तो ये हम इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए इधर ले आना है, इधर, और इधर से हमको जो है ये वाला कॉइल में डालना है, ये वाला कॉइल में डालना है। और फिर दोबारा से
इसमें इस तरह बांधना है, ठीक है। तो ये हमारा एक टर्न कंप्लीट हुआ है। अब इसमें बाकी का टर्न भी जो है डाल लेते हैं। तो हमारा इसमें भी 410 लपेटा कंप्लीट हो गया है। अब ये तार को जो है काटना है, तो इसको डबल फोल्ड कर देना है इस तरह से मजबूती के लिए। देख सकते हैं इस तरह से डबल बार मोड़ देना है और इधर से जो है तार को काट लेना है। ये हमारा जो है अंदर का कॉइल कंप्लीट हो चुका है। तो अब क्या करना है, बाहर का कॉइल बांधने के लिए ये पेपर को जो है कटिंग करके इसको फोल्ड करना होता है। तो चलिए इसका पेपर को हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से कटिंग करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से सारा कॉइल का जो पेपर होता है वो फोल्ड कर लेना है। और अब क्या करना है, सेम प्रोसेस से जो है बाहर वाला कॉइल को रिवाइंडिंग करना है। तो यहाँ से स्टार्टिंग करना है। देख सकते हैं यहाँ से ये जो शेफ्ट में यहाँ पे छेदा होता है, तो यहाँ से स्टार्टिंग करना है दोबारा से। इस तरह से पेपर को बैठाना है। देख सकते हैं तो देख सकते हैं इस तरह पेपर को लगा लेना है। तो एक सीट पेपर जो यहाँ पे लगाया हूँ और एक सीट और लगाना है। तो अभी मैं ये सारा स्लॉट का रिवाइंडिंग कर लेता हूँ। इसके बाद में आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा बाहर का भी कॉइल कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें जो बाहर का टर्न दिए थे वो 440 टर्न था और अंदर जो था 410 था। 30 टर्न जो है बढ़ा करके जो है बाहर वाला स्लॉट में दिए थे। तो चलिए अब इसका पेपर को कटिंग करके इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसका जो पेपर कटिंग करेंगे तो स्टेटर से बिल्कुल सटा के नहीं कटिंग करना है, थोड़ा सा ऊपर में काटना है। देख सकते हैं इतना सा बड़ा काटना है। जब बाहर वाला कॉइल का पेपर काटेंगे तो अंदर का जो पेपर कटिंग होता है वो स्टेटर से बिल्कुल सटा के काटा जाता है, लेकिन बाहर कॉइल का जो पेपर कटिंग होता है वो स्टेटर से थोड़ा सा दूरी में कटिंग करना पड़ता है। देख सकते हैं इस तरह से। इस तरह से सभी पेपर को जो है फोल्ड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसका जो पेपर था वो मैं फोल्ड कर लिया हूँ। और अब फोल्ड करने के बाद में क्या करना है, यहाँ पे सेपरेटर देना है। इस तरह का प्लास्टिक पेपर का सेपरेटर देना है। तो ये सेपरेटर कहाँ देना है ये आप ध्यान से देख लें। जैसा कि ये वाला कॉइल से मैं शुरू किया था अंदर से, और यहाँ से बांधने के लिए शुरू किया था और यहाँ लास्ट हुआ था। तो ये दोनों के बीच में देना है। और ये सेपरेटर इसलिए देना है कि ताकि जब कॉइल गर्म होता है तो गर्म होने के बाद यहाँ पे शॉर्ट सर्किट ना हो, तो इसके लिए इस तरह का सेपरेटर दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम दे लेते हैं। इस तरह से देना है।
और एक सेपरेटर आपको यहाँ पे देना है बाहर वाले कॉइल में। देख सकते हैं ये भी कॉइल जो यहाँ से स्टार्ट किए थे और यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो ये दोनों कॉइल के बीच में देना है। और एक सेपरेटर और दे देना है, एक यहाँ और एक यहाँ। और यहाँ इसलिए दिया जाता है कि कोई वायर अगर गलती से यहाँ से यहाँ अगर टच भी किया हो तो उसका इफेक्ट ज़्यादा यहाँ पे नहीं पड़े, तो यहाँ एक अलग से दे देते हैं। ऐसे इसको देने से कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दे देते हैं एक्स्ट्रा सेपरेटर। और अब क्या करना है, सेपरेटर देने के बाद में ये जो चारों कनेक्शन निकला हुआ है हमारा, इसमें एक नंबर स्लीविंग डालना है और स्लीविंग डालने के बाद में वार्निश देना है। तो चलिए हम इसमें स्लीविंग डाल लेते हैं। तो अब सारा काम कंप्लीट हो चुका है और अब वार्निश देने से पहले एक बार देख लेंगे कि तार हमारा इधर उधर जो है आर्मेचर में सट तो नहीं रहा है। जो भी तार ये स्टेटर में अगर सटता हो तो उसे इस तरह से उठा देना है। तो इधर से वार्निश देने के बाद में 10 मिनट छोड़ देना है इसी तरह, और 10 मिनट के बाद इसको इस तरह से पलट देना है और इधर से भी वार्निश दे देना है। अगर अभी इस तरह से आर्मेचर को पलट के इधर से वार्निश देते हैं तो इधर जो वार्निश दिए थे वो इधर ही आ जाएगा। तो 10 मिनट तक इसको सूखने देते हैं और 10 मिनट के बाद इधर से देंगे। और दोस्तों इधर से वार्निश देने के बाद में इसको धूप में 4 से 5 घंटा जो है सूखने के लिए देना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में बताऊंगा कि ये जो 4 कनेक्शन निकला हुआ है इससे कनेक्शन करके वायर को बाहर कैसे निकालते हैं और कंडेंसर का जो कनेक्शन कैसे होता है, ये फुल मैं आगे के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।